the new session of class 9th. Here is your chemistry teacher and going to have the new session with the new topic. पिछले लेक्चर में हमने सॉल्ट्स तक अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था और आज हमें अपना टॉपिक स्टार्ट करना है इवेपोरेशन से. ठीक है, इवेपोरेशन से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है. इवेपोरेशन क्या होता है डिस्कस करते हैं. इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे कोई भी लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन. ठीक है, एग्जांपल जैसे कि क्लॉथिंग ड्राई इन द सन, गीले कपड़े को धूप में रखो तो वो सूखते हैं. ठीक है, वो कैसे? इवेपोरेशन की प्रोसेस से. टी एंड अदर हॉट लिक्विड आर कूल्ड डाउन, ये इवेपोरेशन की प्रोसेस है. ठीक है, ड्राई फ्लोर्स, ज़मीन पे पानी गिरा दो, कुछ टाइम के बाद गीले से सूख जाते हैं. कैसे? जब उन पे सनलाइट पड़ती है वो धीरे धीरे से वाटर जो इवेपोरेट हो जाता है और हमारा फ्लोर जो वो ड्राई हो जाता है. आइस क्यूब मेल्टिंग, आइस है हमारा, वो धीरे धीरे मेल्ट होता जाता है, वो उसमें से वेपर्स निकलती जाती है और वो मेल्ट होकर के लिक्विड बन जाता है. ठीक है, तो ये क्या है हमारा इवेपोरेशन के बारे में. ठीक है, इवेपोरेशन ओवरऑल हमें क्या समझ आया कि जब कभी भी कोई लिक्विड से गैसियस स्टेट में इंटर करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन. ठीक है, इट कैन बी यूज टू सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट. ठीक है, वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है और नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है. देखो, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल के बारे में समझते हैं. वॉलेटाइल क्या होती है? ऐसी कोई भी चीज जिसकी वेपर्स बन सके. वॉलेटाइल का मतलब होता है एनीथिंग can be converted into vapor. ठीक है, कोई भी चीज जिसका वेपर्स बनाया जा सके उसे हम वॉलेटाइल कहते हैं. नॉन वॉलेटाइल क्या होते हैं? नॉन वॉलेटाइल, ठीक है, नॉन वॉलेटाइल क्या होता है? एनीथिंग which cannot be converted into vapors. ऐसी कोई भी चीज जो वेपर में कन्वर्ट हो जाए उसे वॉलेटाइल बोलते हैं और जिसकी वेपर ना बन पाए उसे नॉन वॉलेटाइल बोला जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल चीज़ों को ना इवेपोरेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं. सपोज हमने एक ऐसी चीज़ को बनाया है, ठीक है, एक ऐसा मिक्सचर लिया है जिसमें क्या है? वाटर है. ठीक है, वाटर है और उसके साथ में एक चीज़ ऐसी मिक्स कर दी जो नॉन वॉलेटाइल है. मतलब वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल आपस में मिक्स हो गई है. ठीक है, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल आपस में मिक्स है. तो ये क्या है हमारा? ये वाटर क्या है हमारा? वाटर हमारा वॉलेटाइल है. क्यों? क्योंकि हम वाटर की वेपर्स बना सकते हैं. ठीक है, जब भी हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो हीट की वजह से क्या होगा? जो भी इसमें वॉलेटाइल सब्सटेंस होगा यानी कि जिसकी वेपर बनने की पॉसिबिलिटी होगी वो वेपराइज हो जाएगा, वो वेपर के फॉर्म में वेपराइज हो गया और फिर हमें जो भी इस वेसल में बची हुई चीज़ मिलेगी वो हमारी क्या होगी? नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस यहाँ पे रिमेन हो जाएगी. ठीक है, तो वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल में क्या डिफरेंस है? ऐसी कोई भी चीज़ जो इवेपोरेट हो जाए, ठीक है, वो वॉलेटाइल, और जो नहीं हो पा रही है वो नॉन वॉलेटाइल. अगर हम एक वॉलेटाइल एक नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस को आपस में मिक्स करके रखते हैं तो फिर क्या होगा? हमारा वॉलेटाइल सब्सटेंस हीट पाते ही इवेपोरेट हो जाएगा, जो वेसल में बचेगा हमारा नॉन वॉलेटाइल, और हम इस तरीके से इवेपोरेशन करके हम अपने नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल सब्सटेंस को सेपरेट कर ले जाएंगे. ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारे इवेपोरेशन टॉपिक के बारे में मेंशन है. ठीक है, इंड्यूस टू सेपरेशन. अब इंड्यूस टू इंट्रोडक्शन टू सेपरेशन, अब हम क्या बोलते हैं कि जैसे बहुत सारी चीज़ों को मिला करके क्या बनाते थे? मिक्सचर बनाते थे. ठीक है, वो मिक्सचर हमारा होमोजेनस भी हो सकता था, हेट्रोजेनस भी होता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो हम मिक्सचर बना रहे हैं उसको सेपरेट करने की टेक्निक्स यहाँ पे बताई जाएंगी कि जो हम सॉल्वेंट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना रहे थे, हम उसको कैसे अलग कर सकते हैं, या दो सब्सटेंसेस को, प्योर सब्सटेंसेस को कंबाइन करके एक हेट्रोजीनस मिक्सचर बना रहे थे, वो सारी चीज़ों को अगर हम सेपरेट करना चाहें तो कैसे होगा वो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो ये क्या है हमारा? सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. एक मिक्सचर में जो कुछ भी आकर के मिक्स होकर के उस मिक्सचर को बना रहा है उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम यहाँ पे
सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। हेट्रोजेनस हमको याद आ गया कि जहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता था सॉलिड और सॉल्वेंट का, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को हम इजीली फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। वो फिजिकल मेथड क्या क्या हो सकते हैं, तो वो हमारे मेथड हैं। एक तो है अपना, वो फिजिकल मेथड क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला मेथड है अपना हैंड पिकिंग, दूसरा है सीविंग और है फिल्ट्रेशन। इन तीनों मेथड का यूज करके हम किसी भी हेट्रोजेनस मिक्सचर में से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। हैंड पिकिंग क्या होता है, जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा होगा कि ये हमारा चावल है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हाथ से एक एक कंकड़ को अलग कर रही है। तो ये क्या है, जब कभी भी हम किसी दो सब्सटेंस मिक्स है उसे हाथ से अलग कर ले तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हैंड पिकिंग, ठीक है, उसे बोलते हैं हैंड पिकिंग। सीविंग क्या होता है, सीविंग जब कभी भी बहुत ही छोटे स्मॉल पार्टिकल्स को हम सीव, ठीक है। सीव क्या होता है, सीव का मतलब देखो, हैंड पिकिंग का मतलब जब भी किसी हम दो अलग अलग सॉलिड पार्टिकल्स को बाय यूजिंग हैंड अगर हम सेपरेट कर पा रहे हैं तो वो क्या होता है, हमारा हैंड पिकिंग का मेथड होता है, ठीक है। और फिल्ट्रेशन में हम फिल्टर पेपर जैसी चीज़ों का यूज़ करके फिल्टर करते हैं जिसमें सॉलिड और सॉल्वेंट सेपरेट होते हैं, ठीक है। तो हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन ये वो टेक्निक्स है जिसकी मदद से हम किसी भी हेट्रोजेनस मिक्सचर में से उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, वो पार्टिकल जो कंबाइन होकर के उस मिक्सचर को फॉर्म कर रहे हैं उनको कहा जाता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर हेट्रोजेनस है तो उनको फिजिकली सेपरेट कर रहे हैं और वो फिजिकल मेथड्स क्या क्या हैं हमारे, हैंड पिकिंग, सीविंग एंड फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर इमिसिबल लिक्विड्स हैं, इमिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं, ऐसे दो लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। मतलब हमने दो ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स को मिक्स किया आपस में जो कंबाइन हो रहे हैं लेकिन कंप्लीटली मिक्स नहीं हो पा रहे, उन्हें बोला जाता है इमिसिबल लिक्विड्स। और इमिसिबल लिक्विड्स को हम कैसे सेपरेट करते हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो द सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड इज डन बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, ठीक है। अगर दो इमिसिबल लिक्विड्स को हमको आपस से सेपरेट करना होता है तो वो हम कैसे सेपरेट करते हैं, सेपरेटिंग फनल का यूज करके हम उसका सेपरेशन करते हैं। कैसे, एप्लीकेशन के बारे में स्टडी करें तो टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऑयल एंड वाटर ये दोनों ही हमारे अलग अलग प्योर सब्सटेंसेज है, जब हम आपस में इनको कंबाइन करते हैं तो एक नया मिक्सचर बनता है और वो मिक्सचर ऐसा होता है जो आपस में मिक्स नहीं होता। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, इमिसिबल, ठीक है। जहाँ पे ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं हो रहे हैं उस टाइप के मिक्सचर को कहा जाता है इमिसिबल मिक्सचर। तो इमिसिबल मिक्सचर को हम अगर सेपरेट करना चाहते हैं तो हम कैसे करते हैं, to separate the mixture of oil and water in the extraction of iron from its ore। ओर क्या होता है, ओर जब कभी भी हम अपने अर्थ के क्रस्ट से किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, पाते हैं, जब कभी भी हम मेटल को डिस्कवर करते हैं अपने अर्थ क्रस्ट से तो वहाँ पे वो अपने ओर के फॉर्म में मिलता है। प्योर मेटल हमको ऑब्टेन कभी नहीं होता, वो कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ के साथ प्रेजेंट होता है हमारे अर्थ क्रस्ट में। तो उसको हम निकालने के बाद उसको फिल्टर करते हैं, प्योर करते हैं बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, बाय यूजिंग हीट, बाय वाटर वेपर, ठीक है। तो इन सब मेथड से हम उसको प्योर करते हैं और प्योर करने के बाद तब जा करके हमको एक प्योर मेटल ऑब्टेन होता है, जिससे आयरन ओर से तब जा करके हमको आयरन ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इमिसिबल लिक्विड ब्रेक आउट इनटू लेयर्स according to their densities, which is the basic idea behind the separation of miscible liquid using a separating funnel। तो इस टेक्निक में हम क्या करते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड को सेपरेट करते हैं जिसमें सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इन्वॉल्वमेंट आता है। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करके सेंट्रीफ्यूज करते हैं दो लिक्विड्स को जो आपस में मिक्स है उन्हें सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन यूजेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, यहाँ पे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करके सेपरेट करते हैं दो ऐसे लिक्विड्स को जो आपस में मिक्स हैं, ठीक है। मिक्स नहीं है मतलब इमिसिबल भी हो सकते हैं और वो मिसिबल भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है कि दो लिक्विड चीज़ों को हमने कंबाइन किया है और उसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन फ्यूसेस से सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हेयर अ डेंसर कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर माइग्रेट अवे फ्रॉम द एक्सेस
ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एक मशीन जैसा मशीन होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है। तो उस सेंट्रीफ्यूगल मशीन में सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस होती है, उसमें ट्यूब्स लगे होते हैं, ठीक है। उस ट्यूब को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करके हम वहां पे डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम सेपरेट करते हैं दो अलग अलग मिक्सचर्स को। जैसे ऑयल है और लिक्विड है, दोनों की डेंसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो जब इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो जो ऑयल होगा वो सेपरेट आउट हो जाएगा एकदम अबव, उसकी डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम है, वो ऊपर ही रह जाएगा। और लिक्विड जो हमारा वाटर वाला पोर्शन है वो नीचे हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर इधर हो जाएगा, वाटर की एक अलग लेयर बन जाएगी, और लिक्विड की जो ऑयल है हमारा, उस लिक्विड की लेयर एक अलग ही बन जाएगी। और फिर वहां से हम अलग अलग लेयर से, अलग अलग डेंसिटी की वजह से ये डिफरेंट लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं हमारे ऑयल और वाटर। जब अलग अलग डेंसिटी की वजह से वो सेपरेटेड लेयर में अरेंज हो जाएंगे तो फिर हम सेपरेटेड लेयर से उनको इजीली सेपरेट आउट कर लेते हैं। तो जहां पे टू इमिसिबल लिक्विड्स की बात आएगी तो वहां पे हम किस टेक्निक का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये अपना टॉपिक यहाँ पे है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एप्लीकेशंस। जो हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन वाली टेक्निक है, ठीक है, उसमें कुछ एप्लीकेशंस मेंशन है। वो एप्लीकेशन क्या है, यूज्ड फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट इन डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज। देखो सेंट्रीफ्यूगेशन हम कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी फील्ड में यूज करते हैं वो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन हम कहाँ पे यूज करते हैं, ब्लड टेस्ट होता है जिससे हम अलग अलग डिजीज का कंक्लूजन करते हैं, ठीक है। तो ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इन सब में कौन सी टेक्निक का यूज करते हैं जिससे हमें पता चलता है डिजीजेस के बारे में, तो वो है अपनी सेंट्रीफ्यूगेशन हम ब्लड और यूरिन टेस्ट में यूज करते हैं। और यूज टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम में से बटर को हम सेपरेट करते हैं ना, डेयरी प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम क्रीम में से जो हमारा बटर होता है उसको अलग करते हैं, जैसे ऐसे ये इस टाइप के स्ट्रक्चर रहते हैं, है ना, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ऐसे उसको मूव करके हम सेपरेशन करते हैं क्रीम और बटर का, है ना। तो वो भी क्या टेक्निक होती है हमारी, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। पहले के टाइम पे तो सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में लोग नहीं जानते थे, तो लोग इस टाइप के स्ट्रक्चर जिसको मथनी कहा जाता है उससे लेकर के सेपरेट करते थे। लेकिन अब फैसिलिटीज आ गई है तो हम सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब्स का यूज करते हैं और फिर लार्ज अमाउंट में क्रीम में से बटर को सेपरेट करते हैं। यूटिलाइज्ड वॉशिंग मशीन टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम द ब्रांच्ड क्लॉथ। अब जो हम कपड़े धुल लेते हैं उसको वॉशिंग मशीन में ड्राई करते हैं ना, ड्रायर में रख के, तो वो ड्रायर में भी वही सेंट्रीफ्यूगेशन वाली टेक्निक चलती है, जिसमें ऐसे राउंड राउंड मूवमेंट होता है। वाटर जो हमारा वो डेंसिटी उसकी लोअर है ही, हाई है ही, तो डेंसिटी, हाई डेंसिटी होने की वजह से वाटर जो है बॉटम पे जाता है और बॉटम पे छोटे छोटे होल्स क्रिएट होते हैं जिनसे वाटर ट्रैप आउट हो जाता है, तो हमारे क्लॉथ जो है वो ड्राई हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। ये वो एग्जाम्पल्स में हम मेंशन कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे या कहाँ किस फील्ड में हम सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। सब्लिमेशन नेक्स्ट टॉपिक है अपना। सब्लिमेशन क्या होता है, हमने ये चेंजेस देखे हैं कि जब कभी भी सॉलिड से कोई चीज डायरेक्टली गैसियस स्टेट में ऑक्यूपाई होती है तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड टू गैस या फिर गैस टू सॉलिड, अगर ये डायरेक्ट चेंज हो रहा है बिना लिक्विड फेज में इंटर किए तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। वैसे मोर एक्यूरेट ये होता है सॉलिड और गैस के लिए, ठीक है। गैस टू सॉलिड ये सब्लिमेशन एक्यूरेटली नहीं है, लेकिन हम एज यूजुअल बोल सकते हैं। मोर एक्यूरेटली अगर हम इस डेफिनेशन को डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि कन्वर्जन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू गैसियस सब्सटेंस, यानी कि सॉलिड टू डायरेक्ट चेंज हुआ गैसियस स्टेट में, इसको हमने बोला सब्लिमेशन, ठीक है। ये होता है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन इज द ट्रांजिशन ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड फेज टू गैसियस फेज विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। लिक्विड स्टेट में बिना इंटर किए वो सॉलिड से डायरेक्टली आता है अगर गैसियस स्टेट में कोई भी ऐसा सब्सटेंस, तो वो होता है हमारा सब्लिमेशन का प्रोसेस, ठीक है। इसका एग्जांपल नैप्थलीन बॉल्स, अरे सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैम्फर, है ना। कैम्फर सॉलिड सा सब्सटेंस होता है व्हाइट कलर का,
इसको जब हम बर्न करते हैं तो ये डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्टली गैस स्टेट में इंटर करता है बिना लिक्विड बने, ठीक है। तो वो सब्लिमेशन का हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे हम सब्लिमेशन के बारे में ये देख सकते हैं कैसे सब्लिमेशन हो रहा है, ठीक है। ये अलग अलग टेक्निक्स है अपने। तो सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये हमने दो सेपरेशन टेक्निक्स का डिटेल में एनालिसिस किया, जहाँ पे हमने क्या जाना कि सब्लिमेशन क्या होता है, जब भी कोई चीज डायरेक्टली गैस स्टेट में जा रहा है सॉलिड से, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसी टेक्निक जहाँ पे दो अलग अलग लिक्विड्स को सेपरेट किया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करके। और सेंट्रीफ्यूगेशन में एक मशीन यूज होती है जिसमें छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, उन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी क्या होता है, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे क्रोमैटोग्राफी है। थोड़ी थोड़ी सिमिलरिटी दिखती है क्रोमैटोग्राफी और सेंट्रीफ्यूगेशन में। ये भी क्या होता है, क्रोमैटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ लिक्विड मिक्सचर। एक लिक्विड मिक्सचर है, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। इट इज द बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स इन टू फेजेस, स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज, ठीक है। ये किस बेसिस पे सब्सटेंसेस को सेपरेट करता है, ये यूज करता है स्टेशनरी और मोबाइल फेज, मतलब उसमें से कोई लिक्विड का एक ऐसा कंपोनेंट जो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो वो मोबाइल फेज वाला कंपोनेंट है, ठीक है। और उस लिक्विड में कोई ऐसा सब्सटेंस जो स्टेशनरी ऐसे पड़ा हुआ है लिक्विड में, तो वो स्टेशनरी फेज वाला कंपोनेंट। तो दोनों कंपोनेंट मिल करके क्या बना रहे हैं, मिक्सचर, और दोनों को सेपरेट करना है तो हम क्या यूज करते हैं, क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। ऐसे सब्सटेंसेस में ये सेपरेशन क्रिएट करता है जहां पे एक लिक्विड मिक्सचर बना है, ठीक है, और उसमें से एक कंपोनेंट जो है हमारा वो स्टेशनरी है, मतलब स्टॉप है, मूव नहीं कर रहा, और एक सब्सटेंस जो है हमारा वो मोबाइल है, वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे दो सब्सटेंसेस को सेपरेट करना जहां पे एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल स्टेशनरी है और एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मोबाइल फेज में है, उसको बोलते हैं क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं तो एप्लीकेशन के बारे में क्या बोलते हैं कि द टेक्निक ऑफ क्रोमैटोग्राफी इज एक्सटेंसिवली एम्प्लॉयड in the pharmaceutical industry in order to analyze and identify the presence of trace amount of chemicals and elements in the given sample। ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज में यूज की जाती है जहां पे हम मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिकल वो कंपनी होती है जहां पे हम मेडिसिन बनाते हैं, और मेडिसिन में ऑब्वियसली बहुत ही लिटिल अमाउंट में हमको एकदम एक्यूरेट अमाउंट में सारी चीजों का एडिशन करना होता है, वरना वो हमारे लिए साइड इफेक्ट क्रिएट कर सकती है, ठीक है। तो वहां पे क्रोमैटोग्राफी का यूज करते हैं जहां पे लिटिल स्ट्रक्चर्स को कंबाइन किया जाता है और वहां से हम नए नए मेडिसिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो वहां पे केमिकल जो होते हैं ना, वो एक छोटी सी टैबलेट बनाने में बहुत ही कम अमाउंट ऑफ केमिकल है, और जरा सा भी केमिकल में बैलेंसिंग बिगड़ी, अगर थोड़ा सा भी केमिकल ज्यादा हो गया या कम हो गया तो उसके लिए बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हमको हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे इन छोटे छोटे केमिकल्स, थोड़े अमाउंट को केमिकल्स, और वहां पे क्या, जब कभी भी एंटीबायोटिक्स वगैरह बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, तो वैक्सीन वगैरह में क्या होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, और एक स्टेशनरी होता है। तो वहां पे हम क्रोमैटोग्राफी का यूज करते हैं, ठीक है। और फूड इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। जैसे द टेक्निक ऑफ द क्रोमैटोग्राफी प्ले अ वाइटल रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेल्फ लाइफ of the food substances by helping the analysis of point at which food is spoiled, ठीक है। मतलब क्या, हम यहाँ पे बैक्टीरियाज को इंटर करा के चेक करते हैं कि कौन सी टेम्परेचर पे ये जो हमारा फूड है वो स्पॉइल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया हमारा जो है वो क्या होता है, वो लिविंग होता है, और फूड का जो पार्टिकल है वो हमारा स्टेशनरी है। तो लिविंग और स्टेशनरी पर्पस को सेपरेट करने में हमने क्या यूज किया, क्रोमैटोग्राफी, ठीक है। इन द फील्ड ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जिसे हम बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम प्रोटियोनॉमिक्स एंड मेटाबॉलिक्स ऑफ्टन इन्वॉल्व द यूज ऑफ वेरियस hyphenated chromatographic technique, the most notable which is being ECLC-MS, ठीक है।
तो ये टेक्निक कहाँ पे यूज होती है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब फील्ड में हम यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी और बायोलॉजी टेक्निक, बायोलॉजी की ब्रांचेस में हम क्रोमैटोग्राफी का यूज करते हैं, जहां पे हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं, उनसे हम मेडिसिन बनाते हैं, उनसे हम एंटीबायोटिक बनाते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी हमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेपरेट आउट करना होता है और उससे हमें एंटीबायोटिक वगैरह बनाना होता है, तो वहां पे हम क्रोमैटोग्राफी का यूज करते हैं। ओवरऑल विद दिस हमारा ये लेक्चर होता है इन, बाकी टॉपिक्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। विद दिस थैंक यू वेरी मच।